लीगेंड हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वीक फील्ड लीगेंड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। वो लीगेंड जो कि स्मॉल डिग्री ऑफ चेंज लाते हैं इन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दे आर टर्म्ड एज वीक फील्ड लिगेंड्स, एंड दोज विच कॉज लार्ज स्प्लिटिंग दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे कि आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, क्लोराइड एंड आपका फ्लोराइड, OH माइनस, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। और आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपके CO कार्बोनिल ग्रुप, CN माइनस, NO2 माइनस, आपका ऑर्थोफिनांथ्रोलीन, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं। डेल नॉट की वैल्यू, डेल O की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती रहती है अबाउट 30% बिटवीन एडजेसेंट मेंबर्स डाउन अ ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर समराइज करें अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये है, जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके पास d ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम में, तो जब 6 लिगेंड 6 तरफ से अप्रोच करते हैं इस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम पर, तो इसका d ऑर्बिटल 2 पोर्शंस में स्प्लिट हो जाता है, dz² एंड x² माइनस y², जो कि अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं, xy x एक्सिस, इसीलिए इनको एक्सियल ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज EG ऑर्बिटल्स। और दूसरा है T2G ऑर्बिटल्स जो कंपोज होता है ऑफ dxy, dyz एंड dxz, चूंकि ये एक्सिस के बीच में लाई करते हैं इसलिए इनको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। EG एंड T2G के बीच में एनर्जी गैप जो है वो डेल का है, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो डेल O जो सेंटर है, जो एवरेज एनर्जी है, यानी कि जो आपकी उसकी ओरिजिनल एनर्जी थी d ऑर्बिटल, तो वो जो एवरेज एनर्जी है वो सेंटर पार्ट है, वो उसको हम बेरी सेंटर कहते हैं। तो अगर बेरी सेंटर से हम कंपेयर करें तो EG के पास ज्यादा एनर्जी आती है प्लस 0.6 डेल O, और T2G के पास कम एनर्जी आती है, यानी उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है एज कंपेयर टू दी d ऑर्बिटल बाय माइनस 0.4 डेल O। ये तब सिचुएशन है जब अभी लिगेंड पास आ रहे हैं। अब क्या है, कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो फिर क्या होता है, इनकी खुद लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो जाती है। सो ये आपकी नेक्स्ट लाइन दिखाई गई है कि आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लोअरिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ EG एंड T2G बोथ take place. So del is equal to CFSE crystal field stabilization energy. For octahedral we mark it as del O. 1 del O is equal to 10 dq. So accordingly 0.6 del O को हम 0.6 into 10 dq कह सकते हैं, यानी कि 6 dq and minus 4 dq. This is about the splitting in octahedral complexes. अब हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जब निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे वो अब देखते हैं। हमें पता चल गया हाई स्पिन और लो स्पिन क्या होता है, ठीक है ना। लो स्पिन मतलब पेयरिंग को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उसके हिसाब से कम एनर्जी लगती है, ठीक है ना। और हाई स्पिन मतलब पेयरिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी क्योंकि उसके हिसाब से पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लगती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है तो पेयरिंग होगी, यानी कि लो स्पिन है, और वीक फील्ड लिगेंड जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है। अब मेरे पास D6 कॉन्फ़िगरेशन है। हाई स्पिन की अगर इन्वायरमेंट है, क्वेश्चन में कई बार दिया होता है कि अंडर हाई स्पिन इन्फ्लुएंस, या हाई स्पिन है मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, तो आपका किस तरह से आप CFSE डिटरमाइन करोगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ओरिजिनल d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड और 1 फिल्ड अप है। अब क्या है, स्प्लिटिंग हो गई T2G एंड EG में। हाई स्पिन है यानी पेयरिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो पहले क्या होगा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाकी कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे EG में। अब EG में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 2 5 हो गए। अब क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन फिर बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन नीचे T2G में आकर पेयरिंग कर देगा। सो 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। CFSE कैसे निकालोगे, नीचे वाला T2G क्या होता है, -0.4 डेल O होता है। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है T2G में, तो 4 इंटू -0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG कितने हैं, 2। एनर्जी गैप कितना है, 0.6 का। सो आई हैव -0.6 प्लस 1.2, सो आंसर इज -0.4 डेल O। दूसरी तरफ अगर D6 मेरा लो स्पिन की प्रेजेंस में प्रेजेंट है तो क्या है, पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 नीचे आएंगे T2G में और फिर इनकी पेयरिंग होगी तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। CFSE कैसे निकालोगे, 6 इंटू -0.4 प्लस EG में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो
0। यहाँ पर हमने MP भी कंसिडर किया है, यानी कि 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर किए हैं। ये डिपेंड करता है आपको, अगर उसने पेयरिंग एनर्जी दे रखी है तो आप ये वाला फैक्टर कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उसको इतना बिना इसके ही छोड़ देंगे। तो इसमें चूंकि पेयरिंग हो रही है एक्चुअली, तो ओरिजिनली ग्राउंड स्टेट में कितनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 1 था। अब यहाँ पे कितना है, फाइनली स्प्लिटिंग के बाद 3 है, तो नेट चेंज कितना हुआ, 2 का हुआ। सो प्लस 2p, 2 इंटू p पेयरिंग एनर्जी। सो CFSE इसकी होगी -2.4 प्लस 2p। अगर पेयरिंग एनर्जी कंसिडर की है, नहीं कंसिडर की है तो -2.4 del O होगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द CFSE। फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ N/T2G, यानी कि T2G में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इंटू -0.4 प्लस NEG, यानी EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इंटू 0.6 प्लस MP इज द पेयरिंग एनर्जी एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। सो देर आर 2 arrangements and which differ in the number of unpaired electrons. The one with the most unpaired electrons is called as high spin, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बस इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, जब फिल हो जाते हैं पूरे फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। सो देन इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड एज हाई स्पिन और स्पिन फ्री। और दूसरा अरेंजमेंट वो होता है जिसको हम लो स्पिन कहते हैं या फिर स्पिन पेयर्ड भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि पेयरिंग को प्रायोरिटी दी जाती है, पहले पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फिर आगे फिल होते हैं। बोथ द अरेंजमेंट्स हैव बीन फाउंड टू एग्जिस्ट। विच अरेंजमेंट अकर्स फॉर एनी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, वो डिपेंड करता है वेदर द एनर्जी टू प्रोमोट एन इलेक्ट्रॉन टू द अपर EG लेवल इज ग्रेटर और लेसर दैन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर। किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए P की वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिटरमाइन की जाती है, पता लगा सकते हैं हम बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड। वीक फील्ड लीगेंड अगर है जैसे कि Cl- क्लोराइड आयंस, सो अगर इस तरीके का लीगेंड प्रेजेंट है देन इट विल ओनली कॉज स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड सो इट विल बी मोर फेवरेबल एनर्जेटिकली फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्यूपाई द अपर EG लेवल एंड हैव हाई स्पिन कॉम्प रादर देन गेटिंग पेयर्ड अप। यानी कि वीक फील्ड लीगेंड प्रेजेंट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, इनमें से कोई लीगेंड प्रेजेंट है तो क्या होगा, वहाँ उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल ऑक्यूपाई अपर EG लेवल एंड हैव अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रादर देन टू पेयर अप। यानी कि पहले सिंगली फिल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, T2G फिल हो जाएगा एक एक करके, फिर वो EG में चले जाएंगे, उसके बाद कहीं पेयरिंग होगी, पेयरिंग को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। है आपका आयरन है Fe+2, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, 3D6 4s2 होता है, +2 हो गया तो 4s2 निकल गया तो D6 ही बचा। तो अब क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है किस केस का, आप खुद जज करो। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पेयरिंग हो गई है फिर ऊपर गया है, तो जब पेयरिंग हो जाती है यानी कि पेयरिंग इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू गोइंग टू दी अपर हायर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। तो वो केस किसका होता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आया है इसके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड इज देयर, सो दैट इज द केस ऑफ लो स्पिन अरेंजमेंट। एग्जाम्पल्स लेकर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, पहले पेयरिंग होगी। सो अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो वो D इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वो अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो पहले T2G में जाएगा। सो CFSE क्या होगी, 1 इंटू -0.4 विच इज़ -0.4। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू -0.4, चूँकि सफिशेंट इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहे हैं D3 तक, तो -0.4 से ही मल्टीप्लाई होता रहेगा और EG 0 रहेगा। D4 में क्या होगा, चूंकि वीक फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी पहले, फिर क्या होगा, D4 में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, T2G में जाएंगे और फिर एक बचा हुआ EG में चला जाएगा, तो 3 इंटू -0.4 प्लस 1 इंटू 0.6 हो गया, दैट इज -0.6। सो D5 और D6 का अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में क्या होता है, आपका पेयरिंग हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जैसे कि Cn- है, इन दिस केस इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू पेयर द इलेक्ट्रॉन एंड
फॉर्म अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग हो गई है, इसका मतलब क्या है, सीधा हम अगर मान लेते हैं D4 पे जाते हैं तो पहले 3 T2G में जाएंगे, अब चौथा EG में नहीं जाएगा बल्कि पेयरिंग शुरू कर देगा, तो चारों के चारों T2G में ही रहेंगे। सो 4 इंटू -0.4 दैट इज -1.6। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाँचों के पाँचों T2G में रहेंगे, सो -2.0। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द CFSE। सो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। FeH2O होल 6 +2, इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D6। अब वाटर जो है H2O जो है इट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी यानी कि D6 जो है पहले 3 T2G में जाएंगे और फिर 2 ऊपर जाएंगे EG में, 5 हो गए, फिर T2G की पेयरिंग शुरू होगी, यानी कि T2G में टोटल 4 प्रेजेंट होंगे। दिस विल फॉर्म अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।